हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 50 क्वेश्चंस है आज के इस वीडियो में जो हम देखेंगे, और ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड हैं, जो बहुत बार पूछे गए हैं, सो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द मेन एम ऑफ नर्सिंग इज़, जो नर्सिंग का मेन एम है वो क्या है? टू अर्न मनी, टू केयर फॉर सिक पीपल, टू डायग्नोस डिजीज, टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन। सो द राइट आंसर इज टू केयर फॉर सिक पीपल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इज़, जो मॉडर्न नर्सिंग के फाउंडर हैं वो कौन है? क्लेरा बार्टन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मैरी सीकोल या एलिज़ाबेथ ब्लैकवेल। और ये क्वेश्चन सीनेट में 2024 में आ चुका है, और नॉर्सेट में 2023 में, और SGPGI के एग्ज़ाम में भी आ गया है 2022 में। सो द राइट आंसर इज़ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछता है बार बार। क्वेश्चन नंबर थर्ड। द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग क्लीनलीनेस to prevent infection is called sterilization, disinfection, asepsis या contamination। ये भी सीनेट 2023 में पूछा गया है। सो द राइट आंसर इज asepsis। asepsis is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए नर्स शुड रिकॉर्ड टेम्परेचर ऑफ पेशेंट बाई, एक जो नर्स होती हैं वो पेशेंट का टेम्परेचर किससे रिकॉर्ड करती हैं? स्टेथोस्कोप, थर्मोमीटर, स्पेग्नोमैनोमीटर या ऑटोस्कोप। सो द राइट आंसर इज थर्मोमीटर। ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा, बट आप स्टेथोस्कोप का यूज़, स्पेग्नोमैनोमीटर का यूज़ और ऑटोस्कोप का यूज़ भी एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वैल्यू इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ नर्स? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में। डिसऑनेस्टी, सिंपैथी, एम्पैथी या लेजीनेस। द राइट आंसर इज एम्पैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस इज, ऑप्शन नंबर ए 36 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 38 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन नंबर डी 39 डिग्री सेल्सियस। और ये सीनेट 2022 में आ चुका है। सो इसका राइट आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस? डायग्नोसिस, प्लानिंग, असेसमेंट, इवेल्युएशन। राइट आंसर इज असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द फुल फॉर्म ऑफ WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्डर, वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन। सो द राइट आंसर इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़? डायबिटीज़, ट्यूबरक्लोसिस, हाइपरटेंशन या कैंसर। 2023 में आ चुका है। सो ट्यूबरक्लोसिस इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़। विच पल्स साइट इज़ कॉमनली यूज ड्यूरिंग इमरजेंसी? रेडियल, कैरोटिड, टेम्पोरल या फेमोरल। और ये नॉर्सेट 2023 और SGPGI के एग्ज़ाम में आ चुका है। सो द राइट आंसर इज़ कैरोटिड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्स शुड वॉश हैंड फॉर एटलीस्ट, एक नर्स को एटलीस्ट कितने देर तक हैंड को वॉश करना चाहिए? 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या 1 मिनट। सो द राइट आंसर इज 20 सेकेंड। ओके, और अगर 50 to 20 सेकेंड ऑप्शन में है तो वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12। द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज़ बेस्ड ऑन लव, ट्रस्ट, फ्रेंडशिप या सिंपैथी। एक नर्स और पेशेंट का रिलेशनशिप किस पे बेस्ड होता है? सो द राइट आंसर इज ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Question number 13. The universal precaution for infection prevention includes hand washing, wearing gloves, safe disposal of साफ, all of the above. ये भी आया हुआ है नॉर्सेट में और सीनेट में भी. सो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर, ऑल ऑफ द above. Which position is best for rectal temperature recording? Polar, lithotomy, Sims या prone? So the right answer is Sim position. Next question, question number 15. Which is a subjective symptoms? Pulse, blood pressure, pain या respiration? What is right answer? ये सीनेट 2022 में आया हुआ है. So the right answer is option number C. Pain is a subjective symptoms. Next question, question number 16. The full form of CPR is cardiopulmonary resuscitation, cardiac pressure rescue, central pulse rate या chest pressure revival. और ये नॉर्सेट और सीनेट दोनों एग्जाम में आया हुआ है. So the right answer is cardiopulmonary resuscitation. What is the normal pulse rate of adult? जो एडल्ट का नॉर्मल पल्स रेट होता है वो कितना होता है? सो ऑप्शन नंबर ए 60 to 100 बीट पर मिनट, 40 to 60 बीट्स पर मिनट, 90 to 120 बीट्स पर मिनट या 110 to 130 बीट्स पर मिनट. सो ये भी सीनेट और एम्स के एग्ज़ाम में आया हुआ है एंड राइट आंसर इज 60 to 100 beats per minute. Next question, question number 18. Which is an example of biohazard waste? A. Paper cup, B. Cotton with blood, C. Plastic wrapper या D. Cardboard box. So the right answer is option number B. Cotton with blood. Next question, question number 19. In case of fire, first step is to call fire brigade, remove the patient, switch off electricity या run away. What is right answer? So the right answer is option number B, remove the patient. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. इसमें भी स्टार मार्क किया हुआ है और ये क्वेश्चन सीनेट 2023 में आ चुका है. नर्स शुड रिपोर्ट वाइटल साइन टू डॉक्टर व्हेन नॉर्मल, एबनॉर्मल, अनरिकॉर्डेड, सेम एज या ऑप्शन नंबर डी सेम एज स्टरडे. व्हाट इज राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एबनॉर्मल. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which device is used to measure blood pressure? Thermometer, glucometer, sphygmomanometer या barometer? So the right answer is sphygmomanometer. स्पैग्नोमैनोमीटर के हेल्प से बीपी मेज़र करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट बेड सोर इज मसाज विथ ऑयल, कीप बेड ड्राई एंड क्लीन, कीप पेशेंट ऑलवेज इन सेम पोजीशन, अप्लाई पाउडर. अगर किसी पेशेंट को बेड सोर से प्रिवेंट करना है तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ इन्फेक्शन इज स्किन, एयरबोर्न, फीकल ओरल या ब्लड ट्रांसफ्यूजन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फीकल ओरल रूट मोस्ट कॉमन रूट है इन्फेक्शन के. नेक्स्ट क्वेश्चन. एथिक्स इन नर्सिंग मीन्स ऑप्शन नंबर ए फॉलोइंग मोरल प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर बी ब्रेकिंग रूल्स, ऑप्शन नंबर सी इग्नोरिंग पेशेंट, ऑप्शन नंबर डी आर्ग्यूइंग विथ सीनियर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फॉलोइंग मोरल प्रिंसिपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑर्गन इज चेक्ड बाय मेजरिंग ब्लड प्रेशर? ब्रेन, हार्ट, किडनी या लीवर. ये भी 2023 में आ चुका है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ब्लड प्रेशर कहाँ से चेक करेंगे? हार्ट से चेक करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नर्स यूनिफॉर्म सिंबलाइज फियर,
डिसिप्लिन एंड क्लीनिनेस, पावर या फैशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ एन एडल्ट इज। जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है वो एडल्ट में वो कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, ऑप्शन नंबर बी 8 to 10 ब्रीथ पर मिनट, ऑप्शन नंबर सी 22 to 30 ब्रीथ पर मिनट, या ऑप्शन नंबर डी 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एड फॉर माइनर बर्न इज अप्लाइड टूथपेस्ट, अप्लाई आइस डायरेक्टली, वॉश विथ कोल्ड वाटर, कवर विथ कॉटन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट क्या करेंगे? वॉश विथ कोल्ड वाटर, अगर माइनर बर्न है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द नर्स यूज ग्लव्स टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ, प्रोटेक्ट पेशेंट, मेंटेन हाइजीन, या ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि अगर हम ग्लव्स को वियर करते हैं तो अपने आप को भी प्रोटेक्ट करते हैं, पेशेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं और हाइजीन भी मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स शुड चार्ट पेशेंट केयर आफ्टर ड्यूटी एंड्स whenever she remember immediately after care only if patient is serious। एक नर्स को पेशेंट का चार्ट कब मेंटेन करना चाहिए? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इमीडिएटली। कोई भी प्रोसीजर के बाद इमीडिएटली चार्ट मेंटेन करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार मार्क किया हुआ है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एब्रीविएशन NPO means nothing per oral, normal pulse output, new patient observation, none of these। और ये सीनेट 2024 में आ चुका है। सो द राइट आंसर इज नथिंग पर ओरल। ओरल से कुछ भी नहीं देना है पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर गिविंग एनी मेडिसिन नर्स मस्ट चेक द लेवल एंड एक्सपायरी डेट, आस्क फ्रेंड, इग्नोर प्रिस्क्रिप्शन, गिव रैंडमली। क्या करेंगे? सो फर्स्टली चेक द लेवल ऑफ एक्सपायरी डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एड फॉर नोज ब्लीडिंग इज ले पेशेंट फ्लैट, टिल्ट हेड बैकवर्ड, टिल्ट हेड फॉरवर्ड एंड पिंच नोज, गिव कोल्ड ड्रिंक्स। जब किसी पेशेंट या किसी बच्चे या किसी के भी नोज़ से ब्लीड हो रहा है, क्या करना चाहिए हमें उस वक्त? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टिल्ट हेड फॉरवर्ड एंड पिंच नोज। हम मोस्टली क्या करते हैं? सिर को ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि ये नहीं करना होता है, सिर को नीचे की ओर ले जाके नोज़ को पिंच करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन एडल्ट? 90/50 mm of Hg, 100/60 mm Hg, 120/80 mm Hg, या 140/90 mm Hg। और ये एवरी ईयर मतलब मोस्टली पूछा गया क्वेश्चन है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 120/80 mm Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स शुड नॉट शेयर पेशेंट इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, लेजीनेस, फियर, या नन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए हम पेशेंट का इंफॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, द फुल फॉर्म ऑफ एड्स इज। ऑप्शन नंबर ए एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी एक्टिव इम्यून डिजीज सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिसऑर्डर सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी ऑटो इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, acquired immunodeficiency syndrome is the right answer. Next question, question number 37, the first step in hand washing is apply soap, rinse with water, wet hands, या dry hands। So the right answer is option number C,
फर्स्ट क्या करेंगे, हाथ को गीला करेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 इम्पॉर्टेंट है। द नर्स शुड नॉट यूज सेम नीडल बिकॉज एक्सपेंसिव, कैन कॉज इन्फेक्शन, डिफ़िकल्ट टू यूज, टाइम कंज्यूमिंग। व्हाट इज़ द राइट आंसर? ये 2022 में आया हुआ है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कैन कॉज इन्फेक्शन। अगर हम सेम नीडल यूज़ करेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 विच इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग केयर, सेफ्टी, कंफर्ट, इन्फेक्शन, इकोनॉमी ऑफ टाइम। व्हाट इज़ द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। विच कलर बैग इज़ यूज फॉर इन्फेक्टियस वेस्ट, रेड, ऑप्शन नंबर बी ब्लैक, ऑप्शन नंबर सी ब्लू, ऑप्शन नंबर डी ग्रीन। और ये 2023 में आया हुआ है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 व्हेन अ पेशेंट रिफ्यूज ट्रीटमेंट, नर्स शुड, ऑप्शन नंबर ए फोर्सफुली गिव ट्रीटमेंट, ऑप्शन नंबर बी रिपोर्ट टू डॉक्टर, ऑप्शन नंबर सी स्कॉल्ड पेशेंट, ऑप्शन नंबर डी इग्नोर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रिपोर्ट टू डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क किया हुआ है। द मेन एम ऑफ फर्स्ट एड इज टू क्योर डिजीज, टू सेव लाइफ एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, टू गिव मेडिसिन, टू टेक ब्लड सैंपल। सो व्हाट इज राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू सेव लाइफ एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विथ deaf patient is shout loudly, use sign language or writing, use gestures, avoid communication. So the right answer is option number B, use sign language or writing. So अगर कोई पेशेंट डीफ है तो वो साइन लैंग्वेज या राइटिंग समझ के हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 नर्स शुड मेंटेन पेशेंट डिग्निटी बाय गिविंग प्राइवेसी, टॉकिंग लाउडली, इग्नोरिंग कंफर्ट, कॉलिंग अदर्स टू सी। व्हाट इज द राइट आंसर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गिविंग प्राइवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्पैथी, फीलिंग पिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग फीलिंग्स, आर्ग्यूइंग या गिविंग एडवाइस। और सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग फीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट इज अनकॉन्शियस, नर्स शुड फर्स्ट चेक। अगर एक पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? पल्स चेक करना, रेस्पिरेटरी चेक करना, एयरवे चेक करना या टेम्परेचर चेक करना। सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज एयरवे चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर माउथ केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, नर्स शुड यूज प्लेन वाटर, यूज लेमन ग्लिसरीन, यूज स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक, अवॉइड क्लीनिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यूज लेमन ग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 द नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग सर्जरी इज keep OT clean and instrument ready, option number B sit idle, option number C talk to relatives, option number D sleep. So the right answer is option number A, OT को clean रखना है, instrument ready रखना है। Next question, the symbol of Red Cross represent A peace and help to all, option number B religion, option number C hospital, option number D government. So the right answer is option number A, peace and help to all. Next question, and question number 50 the ethical principle do no harm means autonomy, beneficence, non-maleficence, justice. So the right answer is option number C. सो आज के लिए इतना ही।